श्रोताओं, मैं मुकेश गंभीर, डायरेक्टर रेडियो भूज, आज एक बार फिर से आपके सम्मुख अपने विशेष मेहमान के साथ प्रस्तुत हूं। साथियों, हमारा उद्देश्य ये रहता है कि हमारे आसपास जीवन में क्या घटित हो रहा है, किस तरह से लोग अपने रहन सहन को, अपने जीवन की सोच को कैसे आगे बढ़ा रहे हैं। आफ्टर ऑल यही तो लक्ष्य है जीवन का। आज हमारे बीच में कर्नल नवल कोहली प्रेजेंट हैं। कोहली साहब, after doing his job in the army, he is doing a extraordinary adventure, which is very rare. कारण ये है कि ऐसे ही लोग इस तरह के एडवेंचर के बारे में सोच सकते हैं जिन्होंने स्वयं जीवन को एक एडवेंचर के तौर पर लिया, और उनका प्रयास है कि बाकी सब लोग जो आसपास हैं और उनको अप्रोच करते हैं, उनके जीवन में भी अलग तरह की एक इम्प्रूवमेंट, एक अलग तरह का जोश भर दे। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि जीवन में जितनी भी उड़ान है वो परों से नहीं, हौसलों से हुआ करती हैं। तो जब आप कर्नल कोहली को सुनेंगे तो आपको लगेगा कि जो बात मैं कह रहा हूं वो बात अक्सर इनकी बातचीत से सच साबित होती है। मेरे साथ मिस्टर प्रवीण वैद कोहली साहब से साक्षात करने में मेरी मदद करेंगे। तो आइए साथियों, सुनते हैं कोहली साहब। कोहली साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार। आप हमारे स्टूडियो में आए और अपना समय निकालकर हमारे श्रोताओं से बातचीत करना आपने मंजूर किया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आपने ये मौका दिया सबसे बात हो सके। जब आर्मी में 24 साल सर्व किया जी, तो बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ पाया जी। उसके बाद सोचा कि इतना कुछ जो मिला है वो अपनी सोसाइटी को, देश को, अपनी कम्युनिटी को कुछ वापस दे पाए। एग्जैक्टली। और इस एम से हमने ये अपना वेंचर शुरू किया, यस, जो कि हर एज ग्रुप को इम्पैक्ट करे। सोसाइटी में जिन चीज़ों की जरूरत है उनको हम ला सकें, कंट्रीब्यूट कर सकें, और इससे दिल को बड़ी खुशी मिलती है कि अब हम कुछ वापस दे पा रहे हैं, yes. कुछ कर पा रहे हैं। यस। कर्नल साहब, मैं थोड़ी बहुत शायरी करता हूँ और अक्सर मैं एक बात कहा करता हूँ कि यहाँ दौलत वालों ने जिंदगी में अलग से क्या पाया, भरपेट खाने वालों ने अलग से क्या खा लिया। जिंदगी के स्वाद यहाँ भूख में वाबस्ता हैं, जिसने खुद को गवा दिया उसने ही पा दिया। तो सर, हम जिस अवस्था में हम और आप हैं, हम गवा के पाते हैं, और समाज ने हमें इतना कुछ दिया है कि अब हमारा चिंतन इसी तरफ आता है कि क्यों ना हम समाज को पुनः वो लौटाएं जो हमने परमात्मा की कृपा से पाया। तो सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि कब आपने फोर्सेस ज्वाइन की, कितने साल आप रहे, किस रैंक से आप रिटायर? मैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून 1981 में गया। ओके। और जून 83 में मेरे को कमीशन मिली एज ए सेकेंड लेफ्टिनेंट। राइट। और कोइंसिडेंस की बात है मेरी, जो आजकल चर्चा में है, मेरी
सबसे पहली पोस्टिंग मणिपुर में हुई अच्छा। और उसके बाद मैंने देश के सभी भागों में नौकरी की। जी। मैं अफ्रीका में यूएन पीस कीपिंग फोर्स में 1.5 साल रहा और सेना में यहाँ पे मैं अपने काम के साथ साथ अपने रैंक्स की तरक्की होती रही। जी। और मैं इंस्ट्रक्टर था ऑफिसर्स की ट्रेनिंग के लिए। जी। और 24 साल सर्विस जब हुई कर्नल के रैंक से, फिर मैंने प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ली राइट। क्योंकि मन में था कि कुछ और किया जाए अलग से थोड़ा सा। तो फिर प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लेके ये हमने अपना वेंचर शुरू किया। ओके। ये आपके दिमाग में कैसे आया कोहली साहब ये वेंचर शुरू करने का? हम कुछ करना चाहते थे हाँ जी। अपना, और देखा कि आर्मी में ट्रेनिंग एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है और सब कुछ ट्रेनिंग पे डिपेंड करता है। जैसे कहते हैं कि द मोर यू ट्रेन इन पीस द लेस यू विल ब्लीड इन वॉर। यस। ब्यूटीफुल। तो ट्रेनिंग में हमारा काफ़ी जोर था और हमने देखा कि कॉरपोरेट वर्ल्ड में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में कुछ ऐसी चीज़ों की ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है जो कि थ्योरेटिकली नहीं पढ़ाई जाती। जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, प्लानिंग कैसे करना, डिसीजन कैसे लेना, लीडरशिप, टीम बिल्डिंग, मोटिवेशन कैसे, हम अपने कैसे जवानों को मोटिवेट करते हैं, क्या वो छोटी छोटी चीजें हैं जो कि हमको फॉलो करनी चाहिए। तो वो देखा। फिर उसके बाद मैंने कुछ कैंप अटेंड किए स्विट्जरलैंड में, ऑस्ट्रिया में, फ्रांस में। तो फिर देखा कि यूरोप में और वेस्ट में आउटबाउंड कॉर्पोरेट ट्रेनिंग बहुत हो रही है। एक प्रोफेसर थे डेविड कॉल, जिनका एक थ्योरी है ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग। ओके। जो आप चीज एक्सपीरियंस से सीखते हो उसको आप बहुत कम भूलते हो। जैसे स्विमिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया, एक बार आपने सीख लिया, आप 10 साल अगर स्विमिंग या साइकिलिंग नहीं करते उसके बाद भी आप कर लोगे, क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला वेरी ओल्ड सेइंग, जहां आईएनजी लग जाता है दैट इज यू लर्न। यस, एब्सोल्युटली राइट। तो फिर हमने सोचा कि एक ट्रेनिंग कंपनी शुरू करते हैं और उसके थ्रू हम आउटबाउंड ट्रेनिंग करेंगे। हम 3 कजन्स ने मिलके ये शुरू किया वेंचर। मेरा सवाल यही आने वाला था, आपने अकेले शुरू करी? नहीं, इतना नहीं था। हम 3 कजन्स थे, तो हमारे पास सबकी बैकग्राउंड आर्मी थी? नहीं, हम 2 की आर्मी से थी और एक एयर इंडिया से थे और एक हमारे कजन है जिन्होंने हमारे साथ पार्टिसिपेट किया, पर वो एनआरआई हैं, लंदन में रहते हैं। तो ज़मीन हमारे पास कुछ थी महाराष्ट्र में, बॉम्बे गोवा हाईवे पे। वहाँ पे हमने ट्रेनिंग, एडवेंचर और हॉलीडे रिजॉर्ट बनाया। ओके। और कंपनी का नाम रखा एम्पावर एक्टिविटी कैंप्स। ओके। सो एम्पावर था कि हम लोगों को एम्पावर करें, एक्टिविटी से था कि भाई कुछ प्रैक्टिकली एक्टिविटी करें, फिजिकल एक्टिविटी। हाँ। और कैंप्स था कि टू गिव यू अ फीलिंग कि भाई आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर जा रहे हो। यस। वर्ल्ड वॉर 2 में आउटबाउंड ट्रेनिंग शुरू हुई कि जब मेरीन्स को, नेवी को, यूके को पोर्ट से बाहर ले जाते थे ट्रेनिंग के लिए, जिससे उनका स्ट्रेस लेवल कम होता था, एनवायरनमेंट चेंज होता था और सीखने का बहुत कैपेसिटी बढ़ती थी। तो तभी शुरू हुआ कि आउटबाउंड, कंफर्ट जोन से बाहर ले जा रहे, और आजकल बहुत जरूरी हो गया। यस। When you are sitting in air-conditioned offices, you don't go out, you are not amongst nature. So outbound से बहुत लोगों को फायदा होगा। खुली हवा में जाना जरूरी है। Colonel Sahab, I can really appreciate and understand the activities which you have started. Definitely, it is the need of the hour as well, particularly after COVID. Would you please spell out in details that what are the different activities which are being performed here? Yes, what we do is that we have designed activities which are for the corporates, which are for colleges and schools. Okay. अभी एक्टिविटी है, जैसे हमारे जो ट्रेनिंग एडवेंचर हॉलीडे रिजॉर्ट है बॉम्बे गोवा हाईवे पे, वहाँ पे एक लेक है हमारे लैंड के साथ, एक हिल है। Okay. अब वो लेक में हम
एक्टिविटी कराते हैं राफ्ट बिल्डिंग और रोइंग। Okay. जो ग्रुप आता है कंपनी का, उनको हम 3-4 टीमों में बांट देते हैं। फिर लेक पे उनको हम मटेरियल देते हैं, बैम्बूज, ट्रक की ट्यूब्स, रोप्स। Okay. तो पहले उनको कहते हैं कि पेपर पे डिजाइन करो, Mm-hmm. फिर उनसे डिस्कस करते हैं कि क्या तरीके थे बनाने के, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ट्रायंगल है, आपने कौन सा तरीका चुना और क्यों चुना। तो ऐसे ही उनको फिर बाद में जब एक्टिविटी, उसके बाद रेस कराते हैं। जब वो राफ्ट बन जाती है, इसको हम राफ्ट बोलते हैं, लाइफ जैकेट देते हैं, फिर टीम्स के बीच में रेस होती है। जब रेस खत्म होगी, उसके बाद फिर डिस्कशन होती है, जो कि हम हर एक्टिविटी के बाद करते हैं। Okay. सबसे पहले तो हम बोलते हैं कि बिना आपस में बात किए आप एक पेपर पे लिखो कि आपने 4-5 चीजें क्या सीखी जो आप अपनी लाइफ में या ऑफिस में अप्लाई करना चाहते हो। Right. उसके बाद एक टीम डिस्कशन होती है, अपनी अपनी टीम में डिस्कस करो क्या प्लान बनाया। और उसके बाद जो ट्रेनर है, जो फैसिलिटेटर है, मैं हूँ, मेरे साथ और आर्मी ऑफिसर्स हैं, दूसरे ट्रेनर हैं, बड़ी टीम है, वो फिर उनको प्रोब करते हैं कि आपने ये किया तो ये क्यों किया, क्या आप ऑफिस में भी ऐसे ही करते हो। तो जैसे मैंने कहा कि अब राफ्ट बनाने के 3-4 शेप्स हैं, आपने कौन सी शेप चुनी। तो वो नॉर्मली क्या निकलता है कि जो आपके दिमाग में आया पहले आपने उसको अप्लाई कर दिया। एक चीज कुलिसा मेरे दिमाग में आ रहा है, मैं भूल जाऊंगा। जैसे आपने कॉर्पोरेट की बात करी कि आपने कॉर्पोरेट को बुलाया और ट्रेनिंग दी, तो जो कॉर्पोरेट कंपनी है, दे अप्रोच यू? हाँ जी, हाँ, कॉर्पोरेट से। and whatever the results are, you give them results and they assess according to your Yes, they see the performance of their teams. that is what I want to And know. they assess the performance of the teams over a period of हाँ, time. हाँ, That is how they keep coming back to us. Okay. And we also advise them कि next steps आपने क्या लेने हैं। हाँ, तो जब वो डिस्कशन होती है, उसमें फिर वो जैसे एक को पूछा कि आपने कैसे बनाया, तो वो कहते हैं जी जो बात पहले आई, पर हम कहते हैं नहीं, इसका सबसे बढ़िया तरीका है कि आप हर ऑप्शन को डिस्कस करो और हर ऑप्शन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज निकालो। जिसके ज्यादा एडवांटेज है और कम डिसएडवांटेज है, वो ऑप्शन लो। okay. दैट इज द बेस्ट वे ऑफ प्लानिंग। और प्लानिंग प्रोसेस वर्ल्ड ओवर इन कॉर्पोरेट्स हैज बीन पिक्ड अप फ्रॉम मिलिट्री हिस्ट्री। तो ये चीजें जो हैं हम उनको सिखाते हैं। So you make merit and the results are made by you अभी on इसमें merit. रिजल्ट्स का ऐसे है कि कॉर्पोरेट का अपनी रिक्वायरमेंट होती है। हाँ। कई कंपनीज कहती हैं कि ट्रेनिंग करानी है और वो अपनी ट्रेनिंग नीड देते हैं, कम्युनिकेशन हो गया, टीम बिल्डिंग हो गया, और वो हम कराते हैं। पर कई कंपनीज कहती है कि हर इंडिविजुअल को भी असेस करो। Okay. तो वो फिर एक ग्रुप के साथ हम ज्यादा ट्रेनर लगते हैं, फिर हर इंडिविजुअल के ऊपर हम उनको रिपोर्ट बना के देते हैं। वो डिपेंड करेगा कि उनकी रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। ठीक है। So ultimately, it is the groups whom you cater for the training, हाँ जी, not individuals. नॉट इंडिविजुअल्स। Okay. कई बार हम ओपन कैंप्स भी करते हैं। अगर हमने लीडरशिप कैंप किया तो उसमें फिर अलग अलग कंपनी वाले अपने लोग भेज देते हैं, पर नॉर्मली मोस्टली कंपनीज अप्रोच अस एंड वी डू, और कॉलेजेस अप्रोच अस। देख हम कॉलेजेस के लिए भी करते हैं, जिसमें हम जिसको हम बोलते हैं कॉलेज टू कॉर्पोरेट, कैसे आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, कैसे आपको डिसीजन मेकिंग करना है। ऐसे ही हम बच्चों के लिए, स्कूल्स के लिए करते हैं, और हमारी थीम होती है टू मेक गुड ह्यूमन बींग्स। Right. बच्चों को हम विलेज टूर पे ले जाते हैं, हाउ ग्रेन्स आर स्टोर्ड। बच्चों को हम ड्रिप इरिगेशन दिखाते हैं, उनको अपने हम किचन गार्डन में ले जाते हैं कि सब्जियां कैसे उगती हैं, उनको पता ही नहीं होता। गांव में लोग कैसे रहते हैं। वी ब्रिंग देम टू द कंट्री साइड, द चिल्ड्रन, और ये एक्टिविटीज भी कराते हैं। दे गो बैक फुल ऑफ कॉन्फिडेंस एंड आफ्टर एंजॉयिंग हैविंग फन। जैसे आप बता रहे थे 16 साल हो गए आपको करते हुए। हाँ जी, By now you must have a list of fixed clients. we have trained more than 650 companies. Okay. We also do trainings in USA. I have done 5-6 trainings, and these are all outbound trainings mostly हम करते हैं. But otherwise हमारी जो कंपनी है Empower Activity Camps, हम इसके soft skill trainings भी कराते हैं. We are trying to now give single window to people services for training. जो यूएसए की बात कर रहे हैं, आपने यूएस सिटीजन्स को ट्रेन करा था? हाँ, वहाँ पे जिन कंपनीज की ट्रेनिंग की थी, वहाँ पे तो मल्टीनेशनल लोग थे उस कंपनी में,
और अलग अलग देशों से आए हुए थे, उनकी ट्रेनिंग कराई थी, आपने वहाँ जाके करी? वहाँ जाके कराई थी। Colonel Sahab, if somebody want to contact you, please repeat your phone number plus how they can approach you. गूगल में जाके वो एम्पावर एक्टिविटी कैंप्स डालें Yeah. या हमारी वेबसाइट है www.empowercamp.com, Okay. और नहीं तो मेरे को भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे को कांटेक्ट करना है तो मेरा नंबर है 942 942 309 309 1928, 28. और हमारे जो मार्केटिंग हेड हैं हाँ. भावना, उनका नंबर है 942 269 1325। Okay. अपना नाम भी पूरा स्पेल आउट कर दीजिए। हाँ जी, मेरा नाम है कर्नल नवल कोहली, स्पेलिंग है COL स्पेस NAVAL स्पेस KOHLI। Anything special you want to convey to the people around? Yes, I want to tell people that we need to be more disciplined, और हमको ज़्यादा इसलिए भी लगता है कि हम क्योंकि फौज में रहे, Yes. डिसिप्लिन बड़ा इम्पोर्टेंट था। नेशन बिल्डिंग के लिए डिसिप्लिन इम्पोर्टेंट है, और बच्चों में बचपन से ही हमको वो इनकलकेट करना चाहिए। Yes. हम शिकायत करते हैं, कंप्लेंट करते हैं कि जी गंदगी बहुत है, हम इतनी अच्छी सी कार में जाते हैं, विंडो खोल के खाली पैकेट बाहर फेंक देते हैं, बिस्लरी के बॉटल बाहर फेंक देते हैं। तो डिसिप्लिन शुड स्टार्ट एट होम। वी विल बिल्ड अ वेरी गुड नेशन एंड वी विल बी वन ऑफ द डेवलप्ड नेशंस वेरी सून। तो इस चीज को इनकलकेट करना। एक मैं आपकी तरफ से ऐड करना चाहूँगा, दिस इज ए मिस्टर कोहली का जो है, इट्स ए हॉलीडे रिजॉर्ट ऑल्सो। यस यस, So for holiday purposes also you can approach Mr. Kohli. हॉलीडे, एडवेंचर, हाँ. ट्रेनिंग, आउटिंग, सब कुछ आपको एक ही जगह मिलेगा। And on rates point of view से भी बात कर लीजिए आप। हम आला कार्ड पैकेज बनाते हैं। आप कितने दिन की ट्रेनिंग करानी है, किस लेवल का ट्रेनर होगा, कितने दिन रहना है, और अकोमोडेशन हमारे पास अलग अलग टाइप की है, डीलक्स है, स्विस कॉटेज टेंट्स हैं हमारे पास, और एयर कंडीशन डॉम्स हैं। टीम बिल्डिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि, तो आप क्या चूज करते हैं उसके हिसाब से हम एक टेलर मेड पैकेज बना के देते हैं। Right. जब हमने ये वेंचर शुरू किया तो मेरे साथ कज़न थे ब्रिगेडियर सुशील और अनिल बसीन। तो अभी मैं और अनिल बसीन इस वेंचर को चला रहे हैं, कंटिन्यू हो रहा है, और सलील भाटिया तो NRI हैं, वो हमारे साथ हैं पर एक्टिव स्लीपिंग पार्टनर हैं। Yeah. तो मेनली अभी मैं और मेरे साथ अनिल बसीन हम इस वेंचर को चला रहे हैं। तो साथियों, ये थे कर्नल कोहली जो एक अलग तरह का एडवेंचर हम सब लोगों के लिए प्रस्तुत करते हैं। हमें मौका नहीं मिलता कि हम सिविलियन लाइफ के साथ साथ मिलिट्री की ट्रेनिंग करें, उनके रहन सहन को समझें, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस छोटे से वक्फे में आपको ये वो डिसिप्लिन, वो सीख दे देते हैं जो आप एक मिलिट्री में, आर्मी में एक अच्छी नौकरी के बाद सीखते हैं। तो कर्नल साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए, आपने हमारे श्रोताओं को इस बारे में बहुत जागरूक किया। हम पुनः आपका आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत थैंक यू सो मच।